हाय गाइज, वेलकम टू वेरी एकेडमी। तो कल हमने नंबर सिस्टम में देखा था कि किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो हमारे पास है 12.34 बार प्लस 28.26 बार। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बताया था। 1 2 3 4 माइनस, पहले सारा नंबर लिखो ऐसे ही विदाउट पॉइंट, माइनस वो नंबर जिस पे पॉइंट नहीं है जैसे कि 12। ठीक है, और उसके बाद डिवाइड करो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं जिनके ऊपर बार है। ठीक है, तो 2 नंबर हैं जिनके ऊपर बार है, तो 99 यहाँ पे आप लिख दोगे। ठीक है, प्लस इसी तरीके से इसको लिखोगे 2826 माइनस 28 डिवाइड बाय 99। ठीक है, तो 99 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा 1222 प्लस 27, क्योंकि ये 28 है और ये 26 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2798। ठीक है, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये 8 2 कितना हो गया 10 0, और 9 2 11 और 1 12, और यहाँ पे कितना 7 2 9 और 1 10 4 0 2 0 एंड 9 9। ठीक है, इसको आप आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 1340 डिवाइड बाय 33। ठीक है, आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो, दोनों को 3 कॉमन ले सकते हैं दोनों में। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा 1340 डिवाइड बाय 33। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है रियल प्लस इमेजिनरी नंबर का। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है a प्लस बी आई। ठीक है, आई आपने देखा होगा ना, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, 12th क्लास में पढ़ते हैं हम आई, 12th में 11th में। तो आई की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की जो आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, क्योंकि आई की जो वैल्यू होती है वो होती है √-1। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर -1 होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि ये एक रियल, कोई रियल नंबर है और आई आ गया है इसके अंदर, तो ये क्या हो गया, एक इमेजिनरी नंबर हो गया है। तो ये रियल प्लस इमेजिनरी दोनों से मिलकर बना है, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बस ये वाला साइन चेंज होता है, जहाँ पे भी इमेजिनरी है, इमेजिनरी पार्ट में जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो अगली बार ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी आई, ये क्या हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इस वाले नंबर के लिए अगर ये इस तरीके से होता माइनस का a प्लस एक्स आई, तो ये क्या हो जाता, ये अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाता, -a माइनस, क्योंकि हमको इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज करना है। ठीक है ना, तो हो जाएगा -xi। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं, लेटर से इस वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक बात याद रखना, हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, a प्लस बी आई और a माइनस बी आई। हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उस नंबर का जो कॉन्जुगेट नंबर है उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर एक ब्रैकेट में हमारे पास a प्लस बी है और एक के अंदर a माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कुछ कॉमन फार्मूला है जो मैं अभी लिखवा दूंगा कि आपको कौन कौन से फार्मूला आने चाहिए। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी आई स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखोगे कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो आप यहाँ पे -1 रख दोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी इंटू -1। जब -1 की इंटू बी में करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बी आई का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, बी स्क्वायर और आई स्क्वायर। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
अब ये क्या है, अब ये क्यों निकाला है हमने, इसको मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका यूज क्या है, लेटर से हमारे पास एक नंबर है, उन्होंने हमारे पास एक नंबर दिया है 5 + 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उन्होंने पूछा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी अगर हम इसके कंजुगेट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 5 - 3i। जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a² + b², a² क्या हो जाएगा 5², ठीक है, 5² + 3², ठीक है, 5² क्या होता है 25 + 3² क्या होता है 9, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 5 क्या हो गया 14, 4 एंड 34, ठीक है। तो मतलब यही है कि यदि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर a + bi, ठीक है, और a - bi या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 इसका स्क्वायर प्लस इस नंबर का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देना, वही आंसर आएगा, ठीक है। इसीलिए हमने प्रूव किया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको समझ आया होगा कि हमने ये क्यों प्रूव किया है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। इस पे बहुत कम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। सिंपल है, मैं एक बार और बताना चाहता हूँ कि जैसे a + bi हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसमें माइनस लगा दो, जो भी इमेजनरी पार्ट है उसमें माइनस लगा दो, माइनस लगा दिया, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो हमको क्या मिलेगा इस तरीके से a + bi × a - bi। तो एक फार्मूला होता है जैसे जो मैं अभी लिखवा दूंगा आपको सारे फार्मूलाज यहाँ पे। अगर हम a + b और a - b करेंगे तो हो जाएगा a² - b²। तो यहाँ पे देखो a², ये क्या है a और ये क्या है b, ठीक है, ये a ये b, तो a क्या हो गया a², b क्या हो गया bi का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो b² और i², तो b² तो b² रहेगा, i² की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो i² की जगह हम -1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a² + b² हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, लेटर से एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और दे देता हूँ। मैंने बोला आपसे 3 + 5i, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका प्रोडक्ट करके कॉन्जुगेट नंबर के साथ क्या आंसर आएगा, तो पहले इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 + 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, यही आंसर आएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सिंपल है, यही हमने प्रूव किया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हो और चाहे डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। तो पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। लेटर से मेरे पास एक वैल्यू है, मैंने लिखा 2⁻10 और मैंने डिवाइड किया इसको 2⁻15 से, ठीक है। तो आपको पता है कि जो अगर नीचे कोई नंबर है जब वो ऊपर जाता है तो उसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 2⁻10, ये डिवाइड में तो इंटू में ही हो जाएगा 2⁻−15, ठीक है। ऐसे ही होगा ना जब ऊपर ले जाएंगे इसको, ठीक है। और ये आपको यार बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो दोनों की ये जो बेस है ये एक सेम है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2⁻10 प्लस माइनस का 15। क्यों, अगर मैंने लिखा a⁻x और इंटू a⁻y, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, दोनों में a कॉमन है, ठीक है, दोनों बेस a है, तो मैं लिख सकता हूँ a⁻x प्लस y, ठीक है। सिमिलरली मैंने प्लस ही किया है मैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2⁻−5, ठीक है, क्योंकि 15 माइनस का है और 10 प्लस का है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपको समझ आया होगा, ठीक है, किस तरीके से हम करते हैं, ये बेसिक्स है, ठीक है, ये तो 9th क्लास में जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब कैसे करना है इसको, एक क्वेश्चन के बने हमारे पास यहाँ पे, और मैं एक समझाता हूँ। लेटर से मेरे पास एक एक्स की पावर हमारे पास है 2n + 3, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 2n इंटू x की पावर 3 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि आप जब इसको ओपन करोगे, जैसे इसको क्या लिखोगे, जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगी, दोनों की पावर, दोनों बेस सेम है, 2n + 3, यही हो जाएगा ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 2n + 1 इंटू x की पावर 2। अब क्यों, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा x की पावर 2n
प्लस 1 प्लस 2 पावर ऐड हो जाती है, अभी बताया था मैंने, ठीक है। अगर बेस सेम है तो जो पावर्स हैं ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा x की पावर 2n प्लस 3, ठीक है। यही एक ही बात है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको ओपन कर सकते हैं। ये चीज़ें बेसिक्स हैं जो कि आपको बहुत ज़रूरी है पता होना, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, एप्टीट्यूड पढ़ना शुरू कर दो, और इंटरनेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बेसिक्स हैं, आप सर्च कर सकते हो बेसिक्स क्वेश्चन फॉर एप्टीट्यूड, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। बाकी मैं वीडियो में बता ही देता हूँ, ठीक है ना। इसीलिए सी सेट में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये बेसिक्स नहीं पता होता, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना ये विद इन सेकेंड हो जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये लिखा हमने रूट माइनस 1 की पावर हो गया हमारे पास 4n प्लस 1, ठीक है, 4n प्लस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 1 रेज टू पावर 4n प्लस 3, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं -1 की पावर हो गया आपके पास 4n प्लस 1 प्लस अंडर रूट -1 रेज टू पावर 4n प्लस 1 इंटू अंडर रूट -1 रेज टू पावर 2। अभी मैंने बताया था, ठीक है, अभी मैंने ये बात आपको समझाई थी। अगर मैं इसको ओपन करूंगा, क्योंकि ये इंटू है, ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 की पावर 4n प्लस 1 प्लस 2, क्या हो जाएगा 4n प्लस 3, ठीक है, हो जाएगा ना। अब देखो मैं इन दोनों में कॉमन ले सकता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। कैसे, अंडर रूट -1 रेज टू पावर 4n प्लस 1 अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस, ऐसा नहीं है 0 नहीं बचता, 1 बचता है, ठीक है ना, प्लस इधर क्या बचेगा अंडर रूट -1 रेज टू 2, या फिर -1 का अंडर रूट -1 स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट -1 रेज टू पावर 4n प्लस 1, देखो ये 1 अंडर रूट -1 को जब आप, ये क्या होता है स्क्वायर, देखो अगर मैंने बोला रूट x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट x इंटू रूट एक्स, डेट इज नथिंग बट x, ठीक है। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा रूट -1 इंटू रूट -1, डेट इज नथिंग बट -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 -1, ठीक है, डेट इज 0। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 0, क्योंकि 0 की जब हम किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 0। ये चीज़ समझ आई होगी आपको, ठीक है ना। अंडर, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे देखो आप, मैंने लिखा अंडर रूट x का स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आप, मैंने पहली जो फर्स्ट लेक्चर था ना मेरा, उसी में बताया था कि स्क्वायर रूट और टेबल ये दोनों चीज़ें याद कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 0। अब हम बात करते हैं कि कंजुगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, निरंतर या लगातार। जैसे कि आपने देखा होगा 1 2 3 4 5, ये जो लगातार होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं कंजुगेटिव नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 या फिर 10 11 12 19 97 98 99, ठीक है, ये क्या हो गए कंजुगेटिव नंबर्स हो गए, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इनको मर्ज मत कर देना, ठीक है। जैसे कि ऐसे मत लिख देना 1 2 3 4 और 10 11, ऐसा मत लिखना, ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट नंबर हो वो वन मोर हो प्रीवियस से, ठीक है। प्रीवियस बोले तो जैसे कि आप 2 पे खड़े हो, ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्या है 3 जो होगा वो प्रीवियस नंबर से एक ज़्यादा होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये कॉमन है यार, ये तो सबको पता होता है, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी पता होता है ये सब, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स की, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि आपने देखा होगा एग्जाम में कई बार बोलते हैं कि हमारे पास 5 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं, तो वो 5 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स को कंसीडर कैसे करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, लेट अस से आपने पहला नंबर माना x, अब आपको पता है जो अगला नंबर होगा वो वन मोर होगा, ठीक है, प्रीवियस से। तो अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर होगा x प्लस 1, उससे अगला क्या होगा x प्लस 2, उससे अगला क्या होगा x प्लस 3, और उससे अगला क्या होगा x प्लस 4। तो ये क्या हो गए 5 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स, और कितने भी आप इस तरीके से एज्यूम कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, लेटर से आपने एक माना x, नेक्स्ट कंसीडर कर लिया x प्लस 1, तो एक कंसीडर कर सकते हो x माइनस 1, फिर आपने किया यहाँ पे x प्लस 2, यहाँ पे फिर आप x माइनस 2, यहाँ पे फिर आप x प्लस 3 और x प्लस 4। चाहे तो आप साथ के साथ पीछे चलो और चाहे तो आपकी इच्छा है कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन बात याद रखना
कि अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो सिर्फ 1 लेस हो, ठीक है, और आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो 1 मोर हो, ठीक है। यहाँ पे -1 होना चाहिए और यहाँ पे +1। जब आप आगे जाओगे तो एक नंबर ज़्यादा हो और जब पीछे आओगे तो एक नंबर कम हो। जैसे कि जब यहाँ पे हो, ठीक है, 98 है तो अगला क्या है 99, एक नंबर ज़्यादा है, और पिछला क्या है 97, एक नंबर कम, ठीक है। इस तरीके से भी आप एज्यूम कर सकते हो। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है कि कौन से नंबर एज्यूम करने हैं। आप कोई भी नंबर एज्यूम करो और आप घर पे प्रैक्टिस करो इसको। कोई भी नंबर एज्यूम करो, जो आंसर आएगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो सेम रहने वाला है, ठीक है। फाइनल आंसर में कोई भी चेंज नहीं रहने वाला है, ठीक है। लेटर से मैं एक मानता हूँ, लेटर से मैंने माना कि मेरे पास पहला नंबर है -5, ठीक है। पहला नंबर मेरे पास -5 है, ठीक है। अब मेरे कैसे निकालूंगा, लेटर से इसमें पुट करता हूँ तो पहला नंबर क्या हो गया -5। नेक्स्ट नंबर -5 + 1 क्या हो जाएगा -4। नेक्स्ट नंबर -3, नेक्स्ट -2, उसके बाद -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2। इस तरीके से कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, देख सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके से चाहे तो आप इसमें भी पुट कर सकते हो, ठीक है। इसमें जब पुट करोगे तो क्या आएगा -5 और -2 कितना हो जाएगा -7, और -5 और -1 कितना हो जाएगा -6, और -5 ही है यहाँ पे तो -5, ठीक है। और फिर इस तरीके से -4, इस तरीके से ये भी कॉन्जुगेटिव नंबर्स ही आने वाले हैं। तो हो सकता है कि बीच में आपका आंसर कुछ अलग रहे, लेकिन जो फाइनल आंसर है ना वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपने 5 कॉन्जुगेटिव नंबर्स दूसरे तरीके से सेलेक्ट किए हैं और आपने, आपके फ्रेंड ने इस तरीके से और आपने इस तरीके से, तो ऐसा नहीं कि फाइनल जो आंसर होगा वो अलग होगा, नहीं, फाइनल आंसर जो होगा वो सेम होगा। हम 1-2 एग्जाम्पल करेंगे तो मैं वहाँ पर इस चीज़ को आपको प्रूव करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। अभी हमने देखा कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कंजुगेटिव इवन नंबर, ठीक है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, पहले मैं आपको कंजुगेटिव इवन नंबर बताता हूँ। लेटर से मैंने 2, 4, 6, 8, क्या ये कंजुगेटिव इवन नंबर है? जी हाँ, क्योंकि जो डिफरेंस है वो 2 का ही है, इवन की बात हो रही है। पिछले में नेचुरल नंबर की बात हो रही थी तो डिफरेंस 1 का था, इवन की बात हो रही तो सारे इवन होने चाहिए, ठीक है। क्या ये भी कंजुगेटिव इवन नंबर होंगे? 2, 4, 6, 10, 12, 14, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 के बाद 10 है, 8 नहीं है, ठीक है। तो कंजुगेटिव इवन नंबर क्या होते हैं ये आपको पता लगा। अगर इसी तरीके से कंजुगेटिव ऑड नंबर के बारे में पूछते तो हम क्या करते हैं 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से, ठीक है। और अगर वो पूछते हैं कंजुगेटिव मतलब लगातार, ऑड नंबर मतलब भाई आपको पता है इवन नंबर क्या होता है 2, 4, 6, 8 होता है, तो लगातार वो लगातार क्या हो गए 2, 4, 6, 8 इस तरीके से जो लगातार आ रहे हों, ठीक है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं से पिक कर लिया, ठीक है। लगातार वाले नंबर हमको देखने, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, प्राइम हो, तो वो उसी की डेफिनेशन रहेगी। अब यहाँ पे ऑड की है तो ऑड वाले नंबर ही रहेंगे, लेकिन लगातार। ऐसा नहीं कि 9 के बाद आप 17 लिख दोगे, 9 के बाद क्या आएगा 13 आना चाहिए, ठीक है। उससे पहले तो कोई होता ही नहीं है। लेटर से मैंने लिखा 7, तो 7 के बाद अगला नंबर क्या होता है जो ऑड होता है? 9 होता है। ऐसा तो नहीं कि 8 या फिर कोई और नंबर आ सकता है। हाँ, अगर मैं 7 के बाद यहाँ पे 11 लिख दूंगा तो ये गलत हो जाए, क्योंकि मैंने एक नंबर मिस कर दिया 9, जो कि ऑड है और वो कंजुगेटिव है। 7 के बाद 9 ही आना चाहिए था ऑड में तो, ठीक है, लेकिन मैंने 7 के बाद 11 लिख दिया, तो ऐसा नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो कंजुगेटिव का मतलब है कि लगातार होने चाहिए। बाकी इवन क्या होते हैं और ऑड क्या होते हैं और नेचुरल नंबर क्या होते हैं तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अब इनको एज्यूम कैसे करना है ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, आपको मैं समझाता हूँ। वैसे ना हर तरीके से कुछ लोग, कुछ टीचर जो हैं वो कुछ और तरीके से समझाते हैं इस चीज़ को, कुछ बुक्स में कुछ और तरीके से लिखा होता है। तो मैं एक आपको बेसिक डेफिनेशन बताता हूँ कि यदि कोई भी नंबर है उसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ एनी नंबर में, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कोई भी नंबर है, अगर मैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो नंबर क्या बन जाता है? इवन नंबर बन जाता है, ठीक है। ये आपको पता लगा। अगर कोई भी नंबर है उसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो नंबर क्या बन जाएगा? इवन नंबर बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यदि मैं इवन नंबर के अंदर आइदर ऐड कर दूं 1 और इवन नंबर में से माइनस कर दूं 1 तो ये क्या बन जाएगा? ऑड नंबर बन जाएगा, ठीक है। ये बात आप याद रखना। इवन नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी आपके पास नंबर है, कोई भी नंबर है लेटर से, ठीक है, यूनिवर्स का, उसमें जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन बन जाएगा। चाहे वो इवन हो तो भी इवन बन जाएगा, ऑड है तो भी इवन बन जाएगा। और यदि वो नंबर, इवन नंबर को आप 1 माइनस कर दोगे या 1 प्लस कर दोगे उसमें, तो वो क्या बन जाएगा? ऑड बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक
बेसिक सी डेफिनेशन है, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कंसीडर कैसे करते हैं, एज्यूम कैसे करेंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे बताते हैं, लेटर से पहला नंबर x, तो अगला x+2, उसके बाद x+4, ठीक है, इस तरीके से एज्यूम कर लो। क्योंकि हम +2 कर रहे हैं तो इवन ही रहने वाला है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, देखो यहाँ पे हमारे पास x है, अगर मैंने x को 3 एज्यूम कर लिया तो अगला क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 और 3 और 4 7, तो ये तो ऑड हो गया, लेकिन हम तो इवन की बात कर रहे हैं। तो इस केस में आप जब ही एज्यूम कर सकते हो जब आप पहला नंबर जो लोगे वो ऑड इवन लोगे, ठीक है, जब ये मतलब ठीक रहता है वैलिड। लेकिन ये कभी भी आप खुद से यूज मत करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ यही यूज करना। हर जगह कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, इसमें यही ट्रिक यूज करना जो मैं बता रहा हूँ, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। आप 2x एज्यूम करना पहला नंबर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि 2x क्यों, ठीक है, आप एज्यूम करना 2x क्यों, 2x इसलिए क्योंकि x आप कुछ भी लो, पहला नंबर जो होगा x आप कुछ भी लोगे, जब आप उसमें 2 से इंटू करोगे तो इवन ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो पहला नंबर जैसे उन्होंने बोला लेटर से आप एज्यूम करो 5 कंजुगेटिव इवन नंबर, ठीक है। तो पहला क्या ले लिया हमने 2x, दूसरा आप क्या ले सकते हो 2x+2, तीसरा क्या ले सकते हो 2x+4, अगला क्या ले सकते हो 2x+6, ठीक है, उसके बाद 2x+8, ठीक है, इस तरीके से। या फिर आप क्या कर सकते हो, पहला 2x लिया, उसके बाद अगला आपने लिया 2x+2, 1 मत लेना क्योंकि फिर क्या हो जाए और हो जाएगा, ठीक है ना, 1 नहीं लेना है क्योंकि जो इवन नंबर होते हैं उनमें 2 का डिफरेंस होता है। अब आप पीछे क्या कर सकते हो, इधर 2x-2 कर सकते हो, यहाँ पे अगला नंबर 2x+4 कर सकते हो, और पीछे की तरफ आप जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2x-4 कर सकते हो, ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना, लेटर से उन्होंने बोला कि 4 कंजुगेटिव इवन नंबर निकालने हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, पहला मान लिया 2x, दूसरा बोल दिया 2x+2, एक इधर हमने ले लिया 2x-2, ठीक है, और हमने एक ले लिया 2x+4। आपको ये नहीं देखना है कि अगर हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2x+4 किया है तो पीछे भी हमको 2x-4 करना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, वो आपकी इच्छा है, आप चाहो तो कैसे भी कर सकते हो, इधर कितने ही लगा लो, इधर कितने ही लगा लो, ऐसा कुछ नहीं है। वो नंबर ऑफ जो मतलब जितने नंबर्स उन्होंने पूछे उतने ही होने चाहिए। जैसे उन्होंने बोला 4 कंजुगेटिव इवन नंबर, तो कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। 5 पूछ रहे हैं तो आप चाहे तो 2x+6 लिख दो और चाहे तो 2x-4 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, आंसर सेम रहने वाला है, ठीक है। ये क्या हो गया, कंजुगेटिव इवन नंबर्स, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कंजुगेटिव ऑड नंबर्स को कैसे करोगे, ठीक है। अगर उन्होंने बोला है कंजुगेटिव ऑड नंबर, ठीक है, देखो मैंने बताया जो आपके पास इवन नंबर है, ठीक है, उसको हम कैसे बनाते हैं, 2x, अगर हम 2 का इंटू करें किसी भी नंबर में तो वो क्या बन जाता है, इवन बन जाता है। अभी फिर मैंने एक और बताया था कि यदि मैं 2x में यदि इवन नंबर में, ये क्या एक इवन नंबर, ये यूनिवर्सल इवन नंबर है, इसमें आप x की वैल्यू कुछ भी लो ये हमेशा इवन ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसमें से -1 कर दूं या 2x में +1 कर दूं तो ये एक ऑड नंबर बन जाएगा, ठीक है, आपको समझ आया ना ये। अब आप चाहो तो किताब में या फिर कहीं पे ऐसा भी लिखा होता है कंजुगेटिव ऑड नंबर x+2 x+4, मैंने जैसे पहले बताया था, या फिर ऐसे भी लिख देते हैं ऑड नंबर को भी, x अगला x+1 उससे अगला x+3, इस तरीके से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने यहाँ पे x को क्या मान लिया, ऑड मान लिया, लेटर से मैंने माना x को यहाँ पे 5 माना, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 6, ठीक है, जो कि इवन है, नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अगला नंबर क्या हो जाएगा 8 जो कि इवन है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से जब एज्यूम करोगे। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इनको अगर फॉलो करोगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। कैसे, देखो मैंने आपको इवन नंबर का बताया फॉर्मूला कि आपको हमेशा पहला नंबर 2x ही मानना है, उससे अगले फिर 2 के डिफरेंस में मानना है, चाहे तो 2 डिफरेंस आगे जाओ और चाहे 2 डिफरेंस पीछे आओ। इसी तरीके से जब कंजुगेटिव ऑड नंबर निकालोगे तो आप पहला नंबर हमेशा या तो आप 2x+1 मानना, ठीक है, या फिर आप पहला नंबर 2x-1 मानना, ठीक है। अब अगला नंबर क्या होगा, देखो 2 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, 2 का डिफरेंस होना चाहिए ना, क्योंकि अगर ऑड इवन नंबर लेता हूँ तो 2 4 6 8 2 का डिफरेंस होता है ना सब में, ठीक है। ऑड लेता हूँ तो 1 3 5 7, तो 2 का ही डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 2x+3, उससे अगला नंबर हो जाएगा 2x+5, 2x+6,
7। सिमिलरली यहाँ पे आप क्या करोगे, जब दो दो का डिफरेंस लोगे तो -1 और +2 कितना होता है, +1। तो अगला हो जाएगा 2x + 1, और उससे अगला क्या हो जाएगा 2x + 3, 2x + 5, ठीक है, और 2x + 7, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो आप कुछ भी, अब इसमें x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, ठीक है। अब आप देखो, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। लेटर से मैंने x की वैल्यू रखा -2, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, -4 और +1 -3, ठीक है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, -4 + 3 क्या हो जाएगा, -1। अगला नंबर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, -4 + 5 क्या होता है, 1, ठीक है। उससे अगला नंबर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, -4 + 7 क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये कॉन्जिकेटिव क्या है, ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। ऐसी एक्स की वैल्यू आप कुछ भी यहाँ पे रखोगे तो कॉन्जिकेटिव इवन नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। आपको इसी को फॉलो करना है, आपके आंसर सारे के सारे करेक्ट आने वाले हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने बोला है द सम ऑफ 5 कंजुगेटिव ऑड नंबर इज 155, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। हमको 5 कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं जो कि ऑड हैं और उनका सम है 155, तो वो उनमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा हुआ, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था, लेटर से ऑड नंबर की बात है तो हम क्या करते हैं, पहला नंबर हो गया 2x + 1, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 2x + 3, उससे अगला नंबर क्या हो जाएगा 2x + 5, और फिर 2x + 7, और एक और चाहिए ना, तो 2x + 9, ठीक है। इनका सम कितना है 155, ठीक है। इनको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2x + 1 + 2x + 3, एक नंबर ये हो गया, एक ये हो गया, प्लस 2x + 5 प्लस 2x + 7 प्लस 2x + 9 इज इक्वल टू 155, ठीक है। अब आप इनको ऐड कैसे करोगे, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 2 10x, 10x, ठीक है, क्योंकि 10x हो जाएंगे, 2x 2 4 2 6 2 8 2 10, 10x हो गया। और यहाँ पे देखो 1 इधर गिनते हैं, 9 और 7 कितना होता है 16, और 16 और 5 कितना होता है 21, 21 और 3 कितना होता है 24, 24 और 1 कितना होता है 25, तो कितना हो जाएगा +25 इज इक्वल टू 155, ठीक है। तो 10x कितना हो जाएगा, जब हम 25 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 135, ठीक है, या 135 हो जाएगा या 130 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा 13, ठीक है ना, हाँ, ठीक है। अब उन्होंने पूछा लार्जेस्ट नंबर, तो आप देख सकते हो कि अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो ये पहला नंबर क्या हो जाएगा 13 2 जा 26 और 1 27, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हो 27, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 29, और 31 33 और 35, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 35। चाहो तो आप डायरेक्टली x की वैल्यू को उठा के इसमें रखोगे, 13 2 जा कितना होता है 26, 26 और 9 कितना होता है 35, तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 35, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से देखते हैं, ठीक है। अब आपने बोला कि मेरे को नंबर दूसरे हिसाब से रखने, दूसरा फैशन है मेरे पास। मैंने एक x लिया, अगला नंबर मैंने x + 2 इसीलिए ही क्योंकि जो ऑड हो या इवन हो उनमें डिफरेंस 2 का ही रहता है, ठीक है। तो अगला नंबर +2 ही होगा। उससे अगला आपने ले लिया x + 4, ठीक है, और उससे अगला नंबर आपने लिया x + 6, और उससे अगला नंबर ले लिया आपने x + 8, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है, कितना हो जाएगा 5x + 2 और 4 6 4 10 और 10 20 20 इज इक्वल टू 155, ठीक है। तो 5x इज इक्वल टू, जब हम माइनस करेंगे तो 135, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है, इधर डिवाइड करेंगे इसको 135 को 5 से, तो कितना हो जाएगा 5 2, इस तरीके से मैं लिख ही देता हूँ 135 डिवाइड बाय 5, तो कैसे जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है, बचा कितना 3 और 5 7 जा 35 27, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 27। अब लार्जेस्ट नंबर उन्होंने पूछा है तो 27 + 8 कितना हो जाएगा 8 7 15 35, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 35, ठीक है।
लेकिन इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए जो मैंने मेथड बताया था उसको आप फॉलो करो और आसानी से आपको बिना किसी दूसरे मेथड के आपके सारे आंसर सही आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।